हाय। हेलो विक्रम। बंटी, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ? थैंक्स। दरअसल मुझे एक बंगला चाहिए था। हो जाएगा सर, देखिए नहीं कितने सारे बंगले हैं, और भी दिखाता हूँ। नहीं नहीं, बंगला मैंने देख रखा है मुरादाबाद रोड पर, आपका बोर्ड लग रहा था। अरे सर, कहीं उस पीली कोठी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं हाँ, आप? मैं उसी के बारे में। अरे सर, वो तो एक सगे बुड्ढे की हवेली है, उसका नाम राजेश है जी। और उसका कंस्ट्रक्शन देखिए कितना पुराना है, और उसके 2 करोड़ मांग रहा है वो। कोई 70-80 लाख भी नहीं देगा उसके। मैं और दिखाता हूँ कोई और, देखिए। नहीं नहीं, कोठी मुझे वही चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, उसको सुधार लूँगा। लेकिन विक्रम साहब, 2 करोड़? रहने दो तुम, मिस्टर राजेश से मैं खुद बात करूँगा। मैं जानता हूँ उस बुड्ढे को, नहीं मानेगा वो। कल मेरी मीटिंग कराओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आओ विक्रम साहब। जी फोन किया था बंटी ने। जी। टूटी हुई है। घर देखने आए हो? घर देखो। अलमारी में घर नहीं है। जी नहीं पता बेटे का रूम है मेरे, वो बंद रहता है। शरबत फ्रीज में रखा है, ठंडा हो रहा है, कुछ वक्त लगेगा। थैंक यू। और अगर मोल भाव किया तो याद रहे, पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो दरअसल बंटी से बात हुई थी। बंटी तो बेवकूफ़ है। हीरा तो आखिर जौहरी को दिखाया जाता है, किसी राह चलते को नहीं। बात तो सही है, काफ़ी समझदार लगते हो। क्या करते हो? इंजीनियरिंग। सिविल। जी। वैसे कौन कौन रहेगा यहाँ पर? जी, वो मेरा एक डॉग है, एक नौकर है। जी, आपका घर मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, मुझे पसंद आया। पसंद तो मुझे भी है, जब भी तो अच्छे दाम मांग रहा हूँ। माफ़ करिएगा, सही तो नहीं है, इतनी बड़ी भी कोठी नहीं है आपकी। वैसे एक फ्लोर ऊपर भी है, जिस दरवाजे से आए हो उस दरवाजे से जा सकते हो। आप तो बुरा मान गए। ये जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी। जाइए, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से। जी नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कहकर देख रहा था। कोठी आपकी मुझे पसंद आई, शांति है, सुकून भी है। मुझे तो आप घर पसंद आया। हवा में तीर तो नहीं मार रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी भी ऐसी कोठी होती, मैं भी उसे तब बेचता, तब कोई मुझे मुँह मांग की रकम देता। कैलकुलेटिव लगते हो। खरीदना चाहता हूँ ताकि बारिश से पहले मैं इसकी मरम्मत करा सकूँ। तो ठीक है, पेपर्स बनवा लो, पैसे दो और कोठी तुम्हारी। जी बिल्कुल, आपने कहा था ऊपर एक फ्लोर है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? कुछ काम हुआ तो? जी बिल्कुल, अब तो सारी बातें भी क्लियर हो चुकी हैं। तब तक मैं शरबत लेकर आता हूँ। थैंक यू।
थैंक यू। आप भी लो ना। ये आपका बेटा है क्या? मैंने तो ये घर देखते ही तय कर लिया था, मुझे ये घर लेना ही है। आपके लिए आसान नहीं होगा, आपकी यादें जुड़ी भी होंगी इससे। आसान तो कुछ भी नहीं होता। 9 साल का था शिवली, उसकी माँ बचपन में छोड़कर उसे चली गई। बहुत मुश्किल से मैंने उसको पढ़ाया, फिर वो दिल्ली चला गया और उसको अच्छी जॉब मिल गई। फिर उसने वहाँ से पैसे भेजना शुरू कर दिए, लेकिन वो कभी घर नहीं आता था। फिर 3 साल के बाद वो घर आया। जब वो वापस लौट कर आया तो उसके हाथ में एक सूटकेस था। तो जब मैंने उससे सूटकेस लेना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। बताओ, क्या कोई अपने बाप के साथ ऐसा करता है? ऐसा क्या था उस सूटकेस में? क्या पता क्या था। जब दूसरे दिन उसने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया, मुझे वो काम खत्म करने में 2-3 घंटे लग गए। जब मैं घर से वापस आया तो मैंने उसको देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने वाला कमरा खुला हुआ है। जब मैं उसके करीब गया तो शिवली पर पड़ा हुआ था और उसके सीने से खून निकल रहा था और उसने उसको मार डाला। पुलिस ने बताया उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 10 करोड़ की चोरी की है। शायद उस लालच में आकर उसने उसको मार दिया हो। उस सूटकेस में 10 करोड़ के हीरे थे। बता रहे हो या पूछ रहे हो? पूछ ही सकता हूँ, पता कैसे सकता हूँ? जिस कोटी की कोई 70 लाख भी नहीं दे रहा था, उसके कोई 2 करोड़ रुपए कैसे दे सकता है? मुझे पता था कि मेरे बेटे का कातिल जरूर आएगा और इस कोठी की मुझे मुंह मांगी कीमत देगा।